कभी कभी मोटिवेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है और मोटिवेशन के द्वारा हम बहुत अहम पायदान तक पहुंच जाते हैं। मोटिवेटर बहुत से हैं और कोई लाइफ कोच है, कोई स्पीकर है, कोई ट्रेनर है, लेकिन मकसद यही है कि आज इसका रूप बदल गया है। पहले इसका रूप जो है प्रवचन होते थे, आज भी है, संगत है, सत्संग है, जागरण है, भजन है, संध्या है, रूप बदला है। आज हम एक मॉडिफाइड लाइफ में और 21वीं सदी और 22वीं सदी के अंदर हम 21वीं सदी में हम चल रहे हैं, 2022 चल रहा है और हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के तरीके और हमारे संसाधन और हमारी सामर्थ्य, हमारी घरेलू आर्थिक नीतियाँ और समाज के दृष्टिकोण और अपने आसपास के दृष्टिकोण के साथ हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इसके लिए मोटिवेशन बहुत अच्छा माध्यम है। मैं इसी कड़ी में आपके लिए वीडियो अपलोड हर बार अपलोड करता रहता हूँ मोटिवेशन संबंधित, और मैं आशा करता हूँ कि वीडियोज़ आपको अच्छे लगते होंगे और इन वीडियोज़ को आप देखकर अपने जीवन में कुछ सुधार और अच्छा करने की कोशिश करते होंगे। मेरा नाम मोती सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं मोका जी टीवी यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं जानकारी से संबंधित, न्यूज़ से संबंधित और आर्टिकल से संबंधित और मेरे मोटिवेशनल वीडियोज़ भी लाते रहता हूँ। मोटिवेशनल वीडियोज़ की कड़ी में मैं आपके लिए आज जिस विषय को लेकर आया हूँ वह विषय है कि कभी कभी इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाता है, अपने कंफर्ट जोन में रहता है और वह कुछ नया सीख नहीं सकता है। नया सीखने की ललक नहीं होती है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की शक्ति नहीं होती है, इच्छा शक्ति नहीं होती है, जिससे व्यक्ति अपने ही एरिया में वहीं रहकर बुरे हालात के साथ या अच्छे हालात के साथ अपना ज़िंदगी का गुजर बसर कर लेता है। मैं मोती सिंह राठौड़ जो मोटिवेशन ट्रेनर हूँ, मोटिवेशन स्पीकर हूँ और राइटर भी हूँ और लाइफ कोच भी हूँ, बिज़नेस कोच भी हूँ। मैं एज ए मोटिवेशनल स्पीकर आपसे मुखातिब होना चाहता हूँ कि लक्ष्य बड़े होने चाहिए। अब्दुल कलाम ने कहा है कि सपने देखने की आज़ादी सबको है। इसी बात को धीरूभाई अंबानी जी ने कहा था, जिसका आज रिलायंस साम्राज्य है, रिलायंस स्टेट है। और बड़े बड़े लोगों ने, अब्राहम लिंकन से लेकर या बड़े बड़े लोगों ने जब ड्रीम हाई रखे, वहाँ पहुँचे, उसके पहुँचने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ा। वो लोग अपने घरों से दूर संघर्ष की यात्रा में निकले, संघर्ष किया, वो रात दिन भूखे प्यासे रहे और अपनी योजना और लक्ष्य के लिए बढ़ते रहे। सबसे पहली बात, आप अपने जीवन में राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र को प्रगति, राष्ट्र के विकास के विषय को अहम रखते हुए, अपने देश की आन बान और शान को अहम रखते हुए, आपका जन्म जब हुआ है तो इस देश को भी आपकी ज़रूरत है। आपका जीवन सिर्फ आपका नहीं है कि आप घर पर ही रहकर आपने बड़े हो गए, शादी किया, बच्चा पैदा किया, आपने उनको बड़ा किया, ऐसा करके आप चले गए। अगर ऐसे ही सब लोग करते तो देश की प्रगति और देश का विकास आज नहीं होता। एडिसन ने बल्ब नहीं बनाया होता तो आज हम रोशनी में नहीं होते। किसी ने फ़ोन नहीं बनाया होता तो आज हम हज़ारों किलोमीटर दूरी से बात नहीं कर रहे होते। इन्हीं तमाम विषयों के साथ मैं एक छोटी सी कहानी आपको कहना चाहता हूँ। वह कहानी यदि आप समझ जाते हैं तो उस कहानी का इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पड़ेगा। दोस्तों, एक सबसे बड़ी बात विषय जो है, कहानी का विषय है, वो ये है कि आज का बोया बीज, आज का जो बीज आप बो रहे हैं वो कल का फसल है। मान लीजिए रवि और मोहन दो दोस्त थे। रवि ने एक पौधा लगाया जो बबूल था और मोहन ने जो एक पौधा लगाया वो आम का था। अब रवि ने जो बबूल का पौधा लगाया वो बहुत जल्दी पनप गया, उसको ज़्यादा खाद और पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी और वह रोमांचित होकर कहने लगा कि तुम्हारा पौधा तो बड़ा होने वाला नहीं है, तुम्हारे पौधे का विकास नहीं होगा। लेकिन मोहन को पता था, मोहन ने कहीं देखा था कि आम उगता है, उसकी समय अवधि ज़्यादा होती है, उसके बारे में आदमी को धैर्य ज़्यादा रखना पड़ता है और उसी बात को वो अपने मस्तिष्क में लेकर लंबे समय का इंतज़ार करने लगा। लेकिन रवि जो है उस बात को बार बार उसको इस विषय पर बार बार लाकर उसको ये महसूस करवाने के लिए कोशिश कर रहा था कि आपका आम, तुमने जो आम लगाया है वो कभी होने वाला नहीं है। लेकिन जब धीरे धीरे समय बीता और बबूल उगता गया, बबूल बहुत जल्दी बढ़ गया, उस झाड़ झकाड़ हो गया, आम धीरे धीरे उगता गया। 4-5 साल बाद, 8 साल बाद वही आम जो है फलों का एक पेड़ बन गया, उस पर आम लगे और मीठे आम लगे। उसको देखकर रवि का मन भी ललचाया और रवि ने कहा कि मैंने तो अपना समय फालतू खर्च किया, मुझे लगा कि बहुत जल्दी पेड़ कौन सा उगता है, बबूल का पेड़ मैंने उगाया, लेकिन तुमने आम का पेड़ उगाया और इस आम के पेड़ से आज तुम जो है आम खा सकते हो, किसी को दे सकते हो। इसलिए क्योंकि तुमने अपने जो है उस समय उगाने के समय में, जब तुमने पौधा उगाया था उस समय तुम्हारा विचार, तुम्हारा लक्ष्य और तुम्हारी सोच इस दिशा में थी। तो दोस्तों, इस कहानी से तय होता है कि इंसान की सोच और इंसान के चलने के नज़रिए और तजुर्बे से ही इंसान की ज़िंदगी बनती है।
ये ज़रूरी नहीं है कि आप अमीर घर में पैदा हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े घराने में पैदा हो, लेकिन आपकी सोच, आपके चलने के दायरे और आपकी विज़न जो है वो अगर सही दिशा की ओर होगा, लक्ष्य अगर सही होगा, तो मैं आपके को दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप एक दिन वहाँ पहुँच सकते हैं। अब कुछ लोग सिर्फ सरकारी सेवा में जाने के लिए ही पढ़ाई करते हैं, सरकारी सेवा में जाने के लिए ही कोशिश करते हैं। उनका मुख्य मकसद यही होता है कि सरकारी नौकरी लग जाएगी। अगर उनको पूछा जाए इसका कारण क्या है, तो वो दो ही चीज़ बताएंगे। एक तो उनको रुतबा मिलेगा और दूसरा जो है उनको कम काम में तनख्वाह मिलती रहेगी। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि सरकारी नौकरी सिर्फ पेट भरने का ज़रिया नहीं है, सेवा भी होती है। और जो लोग सरकारी नौकरी में सिर्फ पेट पूर्ति और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जाते हैं, या वो ये सोचते हैं कि हमारे आराम से कुछ भी ना करने से हमारी पेट पूर्ति होती रहेगी, तो उनकी गलतफहमी है। आज हमें सरकारी सेवाओं के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी जाना चाहिए, जहाँ बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों में आज बहुत मौका है, बहुत ज़्यादा विकास है, तो बेरोज़गारी की समस्या ख़त्म हो जाएगी। आज पढ़ लिख कर सिर्फ लोग जो है सिर्फ बेरोज़गारी इसलिए बन गई है कि सिर्फ हज़ारों की संख्या में जब 100 आदमी की वैकेंसी होती है तो वहाँ कम से कम 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। वो 10 लाख लोग यह क्यों नहीं सोच पाते कि जो समय वो खर्च कर रहे हैं वह समय अगर ये किसी विशेष तरीके से अन्य गतिविधि अन्य क्षेत्र में लगाए तो वह व्यापारी बन सकते हैं, वह बहुत बड़े चिकित्सक बन सकते हैं, वो हर क्षेत्र में जा सकते हैं। अगर धीरू भाई अंबानी ने नौकरी की नहीं छोड़ी होती या नौकरी में रहे होते तो आज रिलायंस नाम की कंपनी नहीं बनती। आज मैंने अभी दोपहर में एक निरमा कंपनी के बारे में मैं बैठा था और मेरे किसी के साथ चर्चा हो रही थी, तो कृष्ण पटेल जो है महसाणा के हैं, उन्होंने निरमा कंपनी को जो खड़ा किया, अपनी बेटी के नाम पर निरमा कंपनी खोली और उनकी बेटी ख़त्म हो गई, उसके बाद उन्होंने कंपनी खोली और उनके पास इस समय लगभग लाखों लोग उनके पास लोग काम कर रहे हैं, लाखों लोगों का घर चल रहा है, लाखों लोग उनकी कंपनी में काम करते हैं और वह देश की आर्थिक स्थिति में भी मदद करते हैं। आज टाटा, बिरला, रिलायंस जो भी कंपनियां हैं वो अपने घरों के साथ साथ देश और दुनिया के घर चला रही है। वह देश को टैक्स देती है, वह देश को सपोर्ट करती है। हमारे गाँव में आसपास जो हम ट्यूबलाइट देखते हैं या टाटा की या किसी कंपनी की या जो दान से मिली हुई चीज़ देखते हैं या सपोर्ट की चीज़ मिली हुई देखते हैं, जिसको CSR कहते हैं, जिसको कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, वह फंड भी कंपनियां देती है। किसी में कोई कंपनी शिक्षा में दे रही है, कोई चिकित्सा में दे रही है, कोई स्वास्थ्य में, हर प्रकार से कंपनियां जो है देश को सपोर्ट करती है और उसके पैसे से ही सरकारें जो है बहुत बड़े बड़े वेतन, बहुत बड़े बड़े विभाग और बहुत बड़े बड़े जो कर्मचारी है उनको पे करती है। तो केवल सरकारी कर्मचारी बनने के लिए ना पड़े, सरकारी कर्मचारी के अलावा भी आप अन्य रोज़गारों में भी जाएं। सिर्फ एक ही है, रिस्क लेना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ेगा और अपने दिमाग का विकास करना होगा। शॉर्टकट नहीं होगा, नकल नहीं होगी। या आप नकल करके क्या साबित करना चाहते हैं? आप अकल लगाइए, आप मेहनत कीजिए, विषय को समझिए और आगे बढ़िए। आपका जीवन उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आगे बढ़ता रहे। मैं इसी विषय के साथ इस वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए यहीं मैं इस वीडियो को विराम दूंगा। और यदि आप मेरा वीडियो यूट्यूब चैनल मोकाजी टीवी यूट्यूब चैनल जो है आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपको लगता है कि और लोग भी इस विषय को सुने तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप घंटी के बटन को दबाकर बेल को ऑन कीजिए ताकि मेरे नए नए वीडियोज़ आप तक पहुंच सके और लोग उसकी वीडियो को सुन सके, देख सके। इसी विषय को यहीं पर वीडियो आगे न बढ़े, यहीं पर मैं फिर एक बार कहूँगा, मोकाजी यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आगे से आगे पहुँचाइए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।